मनुष्य, आज मैं आपको ऐसी बात सुनाती हूँ जिसको सुनने के बाद आप उनका गुणगान करते हुए ना थकेंगे। इसीलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं माँ हूँ, माता वैष्णवी। लोग मुझे जगत जननी भी कहते हैं, आदिश्री भी कहते हैं। हे मनुष्य, धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का श्लोक यह कहता है कि फिर मैंने एक नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी मिट चुके थे और समुद्र भी न रहा। आज के वर्तमान समय में आकाश से बार बार उल्कापिंड धरती पर आ रहे हैं और वैज्ञानिक इसको मिसाइल से अनेक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यदि कभी कोई चूक हो गई तो पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव भी नष्ट हो जाएंगे। उल्कापिंड बार बार समुद्र में गिर रहा है, जिससे धरती के अंदर की प्लेट टूट जाएगी और सुनामी तथा भयंकर भूकंप आएगा और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का श्लोक 2 से 9 यह कहता है कि मैंने पवित्र नगरी नया यरूशलेम, जिसे न्यू हेवन कहते हैं, उसको देखा जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतर रही थी। वह ऐसे सजी हुई थी जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार करती है। फिर मैंने राजगद्दी से एक जोरदार आवाज़ सुनी जो कह रही थी, देखो, परमेश्वर का डेरा इंसानों के बीच है। वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे और
परमेश्वर खुद उनके साथ होगा और वह उनकी आँखों से हर आंसू पोंछ देगा और न मृत्यु रहेगी, न मातम, न रोना, न बिलखना, न ही दर्द रहेगा। पिछली बातें खत्म हो चुकी होगी। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार, कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार।